नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जैव विविधता पार्क अटल नगर नवा रायपुर में महावृक्षारोपण अभियान 2024 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। इस महावृक्षारोपण अभियान को सीएम विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम से इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। जैव विविधता पार्क अटल नगर रायपुर में आज आयोजित हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुरुवार को महानदी भवन मंत्रालय में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद परगरिया के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त आयोग के दल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर चेयरमैन और सदस्यों का स्वागत कर उनके छत्तीसगढ़ आगमन पर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। बता दें कि केंद्रीय वित्त आयोग का दल 11 से 13 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेगा। 16वें वित्त आयोग के दल के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वित्त आयोग की टीम आ गई है। मंत्रियों और विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी, सुझाव लिए जाएंगे और फिर 16वें वित्त आयोग की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये सुझाव प्रभावी होंगे और 16वें वित्त आयोग की योजना बनाने में सहायक होंगे। वित्त आयोग का आगमन हुआ है। मंत्रियों से, विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों से वित्त आयोग चर्चा करेगा, सुझाव लेगा, बातचीत करके जो 16वें वित्त आयोग की कार्य योजना वो तैयार करेंगे। इसके लिए लोगों से सब सुझाव लेंगे और निश्चित रूप से ये सुझाव कारगर होगा और 16वें वित्त आयोग की राशि उसकी योजना बनाने में मददगार होगी। 10 जून को हुई बलौदाबाजार में हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को बुलाया था, जिसके जवाब में देवेंद्र यादव ने स्वयं कहा था कि वे गुरुवार को बलौदाबाजार जाएंगे, लेकिन देवेंद्र यादव ने गुरुवार को बयान देने के बजाय हाईकोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया, जहां उन्होंने पूछताछ के विरुद्ध हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया है। विधायक देवेंद्र यादव के बलौदाबाजार पहुंचने को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। विधायक के पहुंचने के दौरान उनके समर्थकों के द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित 50 से भी अधिक जवानों की ड्यूटी सिटी कोतवाली थाने में लगाई गई थी। बस्तर जिले में जगदलपुर के व्यस्त क्षेत्र अनुपमा चौक के समीप रहने वाले गुप्ता परिवार के 2 सदस्य मां गायत्री गुप्ता और उसके बड़े बेटे नीलेश की गुरुवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। परिवार का तीसरा सदस्य नितेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि परिवार में 3 ही सदस्य थे। मां गायत्री अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। गायत्री विधवा थी और दोनों बेटे अविवाहित थे। घटना का कारण पता नहीं चला है। गुप्ता परिवार की धर्मपुरा मार्ग में घर पर किराना की दुकान है। घटना गुरुवार तड़के की बताई गई है। बुधवार रात को तीनों माँ बेटा पनारा पारा में एक रिश्तेदार के घर विवाह समारोह में गए थे और आधी रात को लौटे। हमलावरों की संख्या 4 से अधिक बताई जा रही है। एसपी शलभ सिन्हा भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज।
पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड,
गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेतन विसंगति और प्रतिमाह के वेतन भुगतान को लेकर दुर्ग निगम सफाई कर्मचारियों ने निगम का घेराव कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचकर अपनी बातें रखी। दुर्ग नगर निगम में लगातार कई वर्षों से वेतन विसंगति और प्रतिमाह वेतन भुगतान में हो रही असुविधा को लेकर दुर्ग नगर निगम का घेराव कर आक्रोश जताया। इस दौरान गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली से भेंट की। क्या करना है? सब तो सुन रहे हो, कल शाम तक का बात बता रहे हैं ना पेमेंट का। चलना चालू हो गया है। तो मत यार बोलो, यहाँ अधिकारी है, कोई मास्टर थोड़ी खड़ा है। के कौन भी चला रहा है क्या आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब कभी कहा जाएगा, अगर नहीं आएगा तो कल से परमानेंट काम बंद रहेगा, फिर नहीं पेमेंट आते तक। वही मैं बोला, अगर नहीं आता, नहीं आने की स्थिति में कल से काम बंद रहेगा। कल शाम तक नहीं, आज शाम तक करिए पेमेंट, कल तक का वेट नहीं कर सकते। प्रतिमाह वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने निगम के इस कार्य प्रणाली से नाराजगी जताते हुए अपनी बातें रखी। साथ ही चर्चा के बाद शुक्रवार तक सभी का पेमेंट नहीं होने पर अगले दिन बिना किसी सूचना के निगम कार्यालय गेट के बाहर पंडाल लगाकर धरना देने की बात कही। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने प्रतिक्रिया दी। कर्मचारी अपने कार्य करने के उपरांत वेतन से संबंधित भुगतान समय पे होने के लिए उन लोग ने आए थे और वेतन भुगतान चालू हो गया है। कई लोगों के खाते में पैसा आना भी चालू हो गया है। बैंक में एजेंसी द्वारा खाते में पैसा डाल भी दिया है। मेरी लेखा अधिकारी महोदय से चर्चा भी हुई है। लेखा अधिकारी ने कहा कि उनका पेमेंट हमने जारी कर दिया है और एजेंसी द्वारा भी जो है लोगों के खाते में, कर्मचारियों के खाते में पैसा रिलीज कर दिया है। बैंक से जो आने में जो टाइम लगता है हो सकता है शाम तक पूरे खाते में आ जाए या कल तक पूरे सभी कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा।
एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांकेर में 2 दिन पूर्व हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स ने महिला नक्सली को मार गिराया था, लेकिन इस कामयाबी के बाद जब फोर्स ने मौके का मुआयना किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस जगह मुठभेड़ हुई वहां पर नक्सलियों ने एक बड़े लैब का सेटअप तैयार कर रखा था। जवान जब ऑपरेशन के बाद वापस कैंप में आए तो उन्होंने जब्त किए गए सारे सामान को मीडिया के सामने दिखाया, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंगल के अंदर नक्सली किस स्तर की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। जिस जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे बीहड़ और दुर्गम इलाके में नक्सलियों ने बाकायदा लैब संचालित कर रखा था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के लैब से माइक्रोस्कोप, नाइट्रिक एसिड टेस्ट ट्यूब, थर्मामीटर, ट्रांजिस्टर, वर्नियर कैलिपर सहित फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होने वाले सामानों को जब्त किया है। कांकेर एसपी प्रशांत शुक्ला ने बताया कि पहली बार जंगल में नक्सलियों के ठिकाने से इस प्रकार से लैब के सामान मिलना कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हमारी टीम जो है 2 दिन पहले ऑप्स के लिए गई थी, जिसमें कांकेर डीआरजी और बीएसएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर निकले थे और आलदंड और बिनागुंडा के बीच जो जंगल है वहां पर कल सुबह नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को देखकर उन पर अटैक किया, जिसपे जवाबी फायरिंग में एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान रीता मड़ियाम के रूप में की गई है, जो कि पीएलजे की कंपनी नंबर 5 की सदस्य थी, जिसपे 8 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा मौके से एक 303 राइफल, एक 315 राइफल और इसके अलावा एक मैगजीन और उसमें 303 के 5 जिंदा राउंड मिले हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां से लैब की सामग्री बरामद हुई। एक प्रयोगशाला जैसा बना के रखे थे नक्सली, जिसमें बहुत सारी लैब की सामग्री थी, जिसमें से कुछ सैंपल के रूप में और जो महत्वपूर्ण सामग्री थी वो हमारी टीम ने जब्त करके वहां से लाया है और बाकी वहीं छोड़ दिया है। दुर्ग धमधा रोड पर एफसीआई गोदाम के पास बुधवार रात सड़क पर दौड़ रही कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने तत्काल कार से उतरकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग बुझाई और समीप खड़े ट्रक तक जाने से रोक लिया। बुधवार रात धमधा नाका एफसीआई गोदाम के सामने दुर्ग शहर की ओर आ रही टाटा इंडिका में ओवर हीटिंग के कारण आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की टीमों ने तत्काल रवाना किया गया और मौका स्थल पर पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग को बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया और पास में खड़े धान से भरे ट्रकों को आग की ओर बढ़ने से रोक लिया। आग लगने का कारण फिलहाल ओवर हीटिंग बताया जा रहा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को माइलस्टोन एकेडमी में बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि रिकेश सेन विधायक वैशाली नगर भिलाई के स्वागत के साथ किया गया। बैंड की धुन में मुख्य अतिथि एवं डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने मंच में प्रवेश किया। स्कूल एंथम के बाद सरस्वती पूजा की गई, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रंगारंग आयोजन ने समा बांध दिया था। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रिकेश सेन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि भविष्य में वह सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सके। साथ ही उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी मां के नाम से पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। इस दौरान डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने अपने उद्बोधन से सभी का मन जीत लिया। छात्र एवं छात्राओं को उनकी योग्यता के अनुरूप एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला के द्वारा विभिन्न पदभार सौंपे गए एवं बैच भी प्रदान किए गए। मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी उपलब्धियों पर हमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और समाज में एक कवच की तरह हमारी रक्षा करते हैं। उनके नाम से हम समाज में थोड़ी बहुत बदमाशियां भी कर लेते हैं, लेकिन वही चाचू मर्यादा की सीमा लगाने पर लोहे। पदभार ग्रहण करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं ने प्रिंसिपल मैडम के द्वारा दिलाए गए शपथ को बड़ी ही लगन एवं ध्यान से सुना। पूरे माइलस्टोन परिवार का उत्साह इस दौरान देखते ही बना। कार्यक्रम का समापन बड़े ही व्यवस्थित और सफल तरीके से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रिकेश सेन ने सभी में उत्साह का संचार किया और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया दी। व्हाट्सएप नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। जो बच्चा पेड़ लगाएगा और उसे अच्छे से सजाएगा, संवारेगा, उसमें डेली पानी डालोगे आप, 1 साल तक जब वो जड़ अच्छी मजबूत हो जाएगी तो मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट और मेडल से आपको मैं सम्मानित करूंगा, यही पे आके। तो इसलिए आज जब घर जाओगे। रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार महिला और 4 वहां के बच्चे की मौत हो गई, वहीं बाइक चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। गरियाबंद जिले का फिंगेश्वर निवासी परिवार बुधवार को बाइक से बेमेतरा की ओर जा रहा था। वे लोग जैसे ही तरपोंगी के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार होंडा क्रेटा कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी,
इससे बाइक सवार महिला और उसके 4 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बाइक चालक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है। के जिला अस्पताल में सफल 100वां जुड़वा बच्चा डिलीवरी कराकर बनाया रिकॉर्ड। इस दौरान बच्चा जच्चा वार्ड में उपस्थित नर्सिंग स्टाफ के चेहरे खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले स्थित जिला अस्पताल में गुरुवार को खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबके चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी, चाहे अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन हो या अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दुर्ग के जिला अस्पताल में जचकी वार्ड में 100वां जुड़वा बच्चा बड़े ही सफलता के साथ नॉर्मल डिलीवरी किया गया, जिसमें दोनों ही नवजात शिशु बालिका है। हाँ, मैं इसलिए फ्लाई मोड में डाल देता हूँ। मैं भी तुरंत डाल देता हूँ ताकि किसी को फोन मत आए। गौरतलब है कि जैसे ही जिला अस्पताल में 100वां जुड़वा बच्चा डिलीवरी की खबर फैली, जिसके बाद वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर एक दूसरे को बधाई देकर सभी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान डॉक्टर विनीता धुर्वे ने बताया, 2022 में 21, 2023 में 30 और 2024 में 49 यानी आज पूरा 100वां जुड़वा बच्चा डिलीवरी कराया गया, जिससे सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। हाँ, आ गए। आपको बता दें, दुर्ग जिला अस्पताल के जचकी वार्ड में पदस्थ डॉक्टर विनीता धुर्वे द्वारा अब तक लगभग 14,500 डिलीवरी करा चुकी है, जिनमें 6,480 सिजेरियन ऑपरेशन डिलीवरी शामिल है। इससे पहले भी जब 72वां जुड़वा बच्चों की डिलीवरी कराकर डॉक्टर विनीता ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अपने नाम का अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद आज पूरे 100वें बच्चा जुड़वा डिलीवरी कराकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस संबंध में डॉक्टर विनीता धुर्वे ने प्रतिक्रिया दी। जी, यहाँ पे अभी पिछले 2.5 सालों से मैं 100 ट्विंस डिलीवरी हुई है, तो आज 100 भी ट्विंस डे कराए, इसलिए हम सारे लोग खुश हो रहे हैं, हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पहले तो मैंने शुरू में जब 2022 से शुरू किया है मैंने ट्विंस कराना, उसके पहले 100 बहुत पहले हो गए, लेकिन पहले काउंट नहीं किया था। और जब से काउंट कराना शुरू किया मैंने, तो 5-6 इकट्ठे हुए, तो फिर मुझे शौक लगा कि इसको काउंट करना चाहिए, तो मैंने काउंट करना शुरू किया। फिर जब 10-11 हुआ, तो मैंने सोचा कि 2022 में चलो 22 करते हैं, तो लेकिन ऐसे बैड लग रहा कि 21 हुआ, 31 को एक पेशेंट हमारी रिफ़र हो गई, तो मेरे 22 नहीं हो पाए। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको काउंट करते हैं अपन। फिर उसको काउंट करके फिर मैंने सोचा 50 करते हैं। फिर इधर-उधर मैं पता की, तो ना पूरे ऑल इंडिया में शायद किसी डॉक्टर ने नहीं किया है 100 डिलीवरी। तो फिर मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं एक रिकॉर्ड बनाते हैं करके, फिर उसके लिए मेरे पूरे स्टाफ एकदम तैयार हो गए। हमारे पूरे डॉक्टर्स जो मेरे चारों जीएस हैं, डॉक्टर ममता पांडे मैडम, डॉक्टर BR साहू सर, डॉक्टर उज्ज्वला देवांगन मैडम और डॉक्टर स्मिता मैडम, और मेरे जो कलीग्स हैं पूरे सारे लोग, डॉक्टर कुंती, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर रिम्पल और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पूरे स्टाफ जो हमारी इंचार्ज सिस्टर दोनों, ममता शर्मा सिस्टर जी और मंजू नागरे सिस्टर, और जितने भी स्टाफ हैं सब लोग जब भी यदि ट्विंस डिलीवरी आती तो मुझे फ़ोन करते हैं, मैडम ट्विंस आई है, आप आ जाइए करके। तो मैं भी अपने सारे काम काज सब छोड़ के, इसके लिए मैंने बहुत सारी पार्टियाँ छोड़ी है, रात में दिन में जब भी फ़ोन आता तब आके फिर मैं डिलीवरी कराती। मूवी में बैठे थे तो वहाँ से छोड़ के आ जाती कि मुझे ट्विंस कराना है, मुझे 100 कराना। फिर धीरे से 50 के बाद फिर शौक लगा कि 100 करना चाहिए। तो जो हमारे जितने पूरे फील्ड के भी डॉक्टर और जो स्टाफ हैं, वो सब लोग को जब पता चला कि मैडम टारगेट बनाने वाली है करके 100 करना चाहती, तो हमारे पूरे फील्ड के स्टाफ भी, पूरे डॉक्टर्स और सिस्टर लोग हैं ना, मेरे नाम से पेशेंट रिफ़र करने लगे कि जैसे ट्विंस होते तो विनीता मैडम से जाके कराना, तो सारे यहीं पे आने लगे। तो वैसे करके हम लोग ने रोड काउंट करते फिर इतना हो गया, जिसमें से आधे नॉर्मल डिलीवरी है, आधे सीजर है। दोनों ठीक है, लेकिन थोड़ा प्री टर्म है, तो बच्चे को हम लोग एडमिट किए हैं उनको। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इन दिनों SNG विद्या भवन के प्रांगण में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पुनः प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के 6वें दिन परिसर में नवनिर्मित मंदिर में बने भगवान के मंदिरों की चाबियां मंदिर बनाने में बड़ा सहयोग करने वालों को समिति द्वारा सौंपी गई। जिन्हें यह चाबियां सौंपी गई, उन्होंने तत्काल इन चाबियों को पुनः मंदिर समिति के अध्यक्ष को सौंप दिया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष ने इन चाबियों को पुनः इस मंदिर की देखरेख करने वाले पुरोहित को सौंप दी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई
और इस कार्यक्रम को सदा के लिए अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत समिति के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि हम सब समिति के सदस्य खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भगवान शिव ने इस कार्यक्रम के लिए हम समिति के सदस्यों को चुना और हमारे कार्यकाल में ये काम पूरा हुआ। आइए देखते हैं इस आयोजन की खास झलकियां। ज़्यादा तो बाबू जानता है। आज शामिल हुए हैं। नारायण गुरु जी का नाम से हम लोग बनाया ये मंदिर। ये शिव मंदिर भी है, पहले से था शिव मंदिर, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उसको पुनर्निर्माण किया है। अभी ये पूरा केरल का एक्शन स्टाइल में बनाया है हम लोग। मंदिर का जो जितना भी स्टोन्स वगैरह सब साउथ से लेके आया है और उसका मतलब ये पूरा विधि प्रकार बनाया हुआ है। बनने के बाद दिल में उससे भी बहुत ही अच्छा बन गया है। तो बहुत काफ़ी पुराना सपना है श्री नारायण गुरु जी के नाम से एक मंदिर बनाना, उनके नाम से और भी है, आगे और भी हम लोग बनाएंगे। इनके बारे में लोगों को जानकारी देना है। ये इस एरिया में श्री नारायण गुरु ज़्यादा जानता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है केरल में पहुंच गया है। हम तो चाह रहे हैं कि ये पूरे विलयवासी के लिए बहुत ही अच्छा मंदिर बन गया है। सभी लोग आकर के यहाँ पर शांति से यहाँ पर प्रार्थना करें, अपना पूजा करें। तो ये दिस नॉट ओनली फॉर केरला, ये पूरा विलयवासियों के लिए है, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए ही है। ये एक समाचार देना श्री नारायण गुरु का बारे में हम लोगों को पूरा और भी हम लोग यहाँ पर उनका एक एक्सप्रेशन टाइप का एक बनाने का है। उनका बारे में ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे पूरा इलाहावासियों को। आज जो है मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, उसके बाद में आज हम लोग का सपना था इसको इस मंदिर को पूरा करने का। इसका जो प्रेरणा जो मिली, जहाँ पे जो हमको जो मंदिर आज 10 महीना 9 महीना के बाद में जो मंदिर अभी जैसे जो दिख रहा है, इस रूप में बनाने का एक प्रेरणा
जो मिली वो लार्सन सर का थ्रू मिला, क्योंकि आप जो मंदिर छोड़े उसके बाद में हमको मंदिर बनाने के कमेटी में कुछ बातें चली रहे थे। उसके बाद में फिर एक निर्णय लिया था कि मंदिर बनाना है, लेकिन जो मंदिर बनेगा सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय मंदिर बनना। तो उसी के लिए फिर लार्सन सर ने हमको जो आर्किटेक्ट जो संदीप को दिया। उसके बाद में मंदिर बना जो इस रूप में जो दिख रहा है। अभी जो लार्सन सर जो कहा था कि जो जैसा हम लोग का जो सपना था उससे अधिक सपना में मंदिर बन गया है। वो फिर उसका जो चाबी जो है तांत्रिक को देना था, उनका पूजा विधि प्रकार जो करने का अधिकार तो तांत्रिक को है। तो चाबी सभी जो जितने लोग जो स्पॉन्सर किया था उनसे चाबी हम लोग प्राप्त करके अध्यक्ष के नाम से इसको बोलते हैं कि समाज होगा, इसको मंदिर के लिए यजमानन बोलते हैं। तो उन्हीं का नाम से जो अध्यक्ष के रूप से मैं वो तंत्री को उन्हीं को सौंपा गया है। बाकी सभी लोग जो केरलावासी ने यहाँ पे 36 लोग सभी लोग यहाँ पे इसी के लिए मंदिर में डोनेशन का आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत सहयोग किया है। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस अवसर पर धन्यवाद भी देता हूँ। जो दक्षिण भारत का जो कला को हमने छत्तीसगढ़ में लाके जो निर्माण किया उसी का एक जो हम लोग का जो प्रेरणा हुआ था छत्तीसगढ़ी लोगों को, जो छत्तीसगढ़ी का जो यहाँ पे जो लोग छत्तीसगढ़ में हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको ऐसा एक मंदिर बनाने का सौभाग्य यहाँ पे दिया, यही हमको कहना है। नमस्कार। आज श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के SNJ शिव मंदिर प्रांगण पर आज पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर 6वें दिन का कार्यक्रम है। आज भगवान के घर पे गृह प्रवेश के पहले चाबी रस्म की रस्म अदा की गई है, जिसमें हम सभी जो हमारे मंदिर के दानदाता थे उनके द्वारा हमने वो चाबी हमारे अध्यक्ष यानी यजमान जी श्री VK बाबू सर को सौंपे और उन्होंने हमारे तांत्रिक विद्या से जो पुजारी हैं, प्रमुख पुजारी, उनको सौंपकर हमारे शिव मंदिर के पुजारी श्रीमन प्रकाश जी को सौंपा गया है। और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इस दिनों का बहुत बेसब्री से समाज के लोग, शिव भक्त लोग इंतजार कर रहे थे। आज वो पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें हमारे चेयरमैन, कंस्ट्रक्शन कमेटी मंदिर के चेयरमैन श्री NB लालसन सर भी उपस्थित हुए और शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, समाजसेवी सारे लोग उपस्थित हुए। उन्होंने हमें अनुग्रहित किया और मैं सारे शहरवासियों से अपील करूंगा कि 12 तारीख को पुनः प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जरूर आवें और हमें आशीर्वाद जरूर दें। सर, जैसा आपने सोचा था इस मंदिर के बारे में कि एक मंदिर बनाना है, तो आपके सोच के अनुरूप बना है या उससे बहुत अच्छा बन गया आगे? ये हमारा बहुत बड़ा सपना था और इस सपनों को बोलते हैं सपना जो देखना है उससे बहुत ज़्यादा साकार होना, वो आज हमने महसूस किया। और हमने ही नहीं, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य ने वो महसूस किया कि आज जो सुबह जो बारिश हुई तो लोगों का कहना था कि इंद्र देवता भी आज प्रसन्न हुए हैं। और इस प्रांगण को देखते हुए लोगों ने कहा कि वाकई में केरल के जो मंदिर जो बारिश के समय जो प्रसन्नता दिखती है वो आज हमें देखने का महसूस प्राप्त हुआ। मंदिर बनना तो तय था, लेकिन विशेष खुशी क्या इसलिए हो रही होगी कि आप लोगों के कार्यकाल में ये मंदिर पूरा हो? जी, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह मैं मानूंगा कि श्री नारायण गुरु जी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तभी यह मौका हमें मिला है। और हमारी कमेटी के प्रत्येक सदस्य, 53 लोग की एक कमेटी है, उन सभी सदस्यों को, इन सभी भगवानों का हमारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तभी हम इतने कम समय पे यह कार्यक्रम संपन्न कर पाए। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।